सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की सुरभि पुस्तिका के व्याकरण वाले भाग में चित्र वर्णन करना सीखेंगे। जो आपकी बुक में चित्र वर्णन इन्होंने दिए हुए हैं उन्हीं को हम चित्र वर्णन में करेंगे। इसमें आपका प्रश्न आता है, चित्रम आधृत्य अधोलिखितेषु वाक्येषु मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानां सहायतया रिक्त स्थानम पूर्तिम कुर्वन्तु। चित्रम आधृत्य का अर्थ है चित्र को देखते हुए, लिखितेषु वाक्येषु लिखे हुए वाक्यों में, मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम से अर्थ है जो मंजूषा में दिए हुए शब्द हैं उनकी सहायता से रिक्त स्थानम पूर्तिम कुर्वन्तु, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहने का अर्थ है जो यहाँ पर आपके सामने एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आपको इन वाक्यों में अपनी इस मंजूषा से शब्द को चुनते हुए इनको पूर्ण करना है। चित्र वर्णन को करते समय आपको अपनी मंजूषा में आए हुए शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। उसके बाद आपके जो वाक्य हैं उनका भी आपको अर्थ पता होना चाहिए, तभी आप अपने सही शब्दों का चयन कर सकते हैं। पहले आप मंजूषा में आए हुए शब्दों का अर्थ देख लीजिए। गुजरात प्रदेश है, गुजरात प्रदेश में स्वामी विवेकानंद, यह नाम है स्वामी विवेकानंद। सत्यार्थ प्रकाशम, सत्यार्थ प्रकाश भी नाम है जो एक पुस्तक का नाम है। एकः का अर्थ है एक। वेद धर्मस्य का अर्थ है वेद धर्म का। अपनी मंजूषा में आए हुए शब्दों का अर्थ जानने के बाद अब आप अपने इन शब्दों से अपने रिक्त स्थानों को पूर्ण करते हुए वाक्य पूर्ण करेंगे। महर्षि दयानंद एकः महापुरुषः आसीत्। महर्षि दयानंद एक महापुरुष थे। तस्य जन्म गुजरात प्रदेशे अभवत्। उनका जन्म गुजरात प्रदेश में हुआ। तस्य गुरु स्वामी विरजानंद आसीत्। उनके गुरु स्वामी विरजानंद थे। सः वेद धर्मस्य प्रचारम अकरोत्। वह वेद धर्म का प्रचार किया करते थे। सः सत्यार्थ प्रकाशम अपि रचितवान्। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना की। इस प्रकार आप यह चित्र वर्णन पूर्ण कर लीजिए। आपकी बुक में चित्र वर्णन में दूसरा चित्र इन्होंने जो दिया है वह आपका इस प्रकार है। यहाँ पर भी आपकी मंजूषा में जो पद आए हुए हैं उनका भी पहले आप अर्थ देख लीजिए। बालकः का अर्थ है आपका सभी बालक। मयूरः का अर्थ है मोर। खगः का अर्थ है आपका सभी पक्षी। बालिका का अर्थ है लड़की। उद्यान का अर्थ होता है बगीचा। यहाँ पर आपके इस चित्र में जो भी दिखाई दे रहा है उसी के अनुसार आपको यह कार्य पूर्ण करना है। इसमें आपका वाक्य है, अस्मिन् चित्रे उद्यानम अस्ति। इस चित्र में बगीचा है। अत्र बालकाः क्रीडन्ति। यहाँ सभी बालक खेल रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 बालक खेल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है। एका बालिका पठति। एक बालिका पढ़ रही है। यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे एक बालिका पढ़ रही है। आकाशे खगाः उडयन्ति। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको 3 पक्षी दिखाई दे रहे हैं जो आकाश में उड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर खगाः बहुवचन का प्रयोग हुआ है। एका मयूरः अस्ति। एक मोर है। इस चित्र में एक मोर भी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखा है एक मोर है। इस प्रकार यह आपका चित्र वर्णन पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर तो आपका इन्होंने वाक्य दिया हुआ है, लेकिन कितनी बार आपको केवल चित्र ही दिया जाता है और आपको अपनी मंजूषा में कुछ शब्द दे दिए जाते हैं कि आप अपने शब्दों से वाक्य निर्माण करते हुए चित्र वर्णन कीजिए। तो वहाँ पर आप ध्यान रखिए कि अस्मिन् चित्रे आप सबसे पहले लिखेंगे और जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है उसके बारे में आप बताएंगे। उसके बाद जो आपको चित्र में दिखाई देते हैं वह सब आप लिखते जाइए। जैसे अत्र वृक्षाः सन्ति। यहाँ पर चित्र में आपको 3 वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम वृक्षाः बहुवचन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपको चित्र में एक खरगोश भी दिखाई दे रहा है, तो आप लिख सकते हैं अत्र एकः शशकः अस्ति। यहाँ पर चित्र में आप देखेंगे कि गेंद से बच्चे खेल रहे हैं, तो आप इसका भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं कि बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति।
अन्य जो आपको चित्र में दिखाई देता है उसको भी आप अपने वाक्य में प्रयोग करते हुए लिख सकते हैं। जो आपकी मंजूषा में आपको शब्द मिलेंगे उसमें से आपको एक शब्द का अपने वाक्य में प्रयोग करना होता है। शेष शब्दों को आप अपने पास से अपने कर्ता, कर्म और क्रिया के अनुसार बना सकते हैं। इस प्रकार आप अपने चित्र वर्णन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर यह चित्र वर्णन वाला भाग समाप्त होता है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। सर्वे पे नमो नमः।